हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस, जो हमारे न्यूज करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 18 अक्टूबर 2022 का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे आज देखिए 4 से 5 आर्टिकल्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको डिस्कस करेंगे। राइट। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनागुरेट एक जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन। हमने कल की एक वीडियो में डिस्कस किया था, कल की जो करंट अफेयर से डिस्कस किया था उसमें जो है कि एक थोड़ा सा देखा था हमने, हाईलाइट करके प्राइम मिनिस्टर इनागुरेट करेंगे कई चीज़ें। दूसरी चीज़ें है कि इसमें जब इनागुरेशन मतलब कि जब इसका उद्घाटन किए, जो इस सम्मेलन हुआ है दिल्ली में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे तो ये देखिए, ये जो लाइन है यहाँ से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 जो कि कैपिटल दिल्ली में किया गया। सबसे पहले ये देखिए, पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 कहाँ पे किया गया? दिल्ली में किया गया। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। अब देखिए इंडिया में कि ऑलमोस्ट 60% जो पॉपुलेशन है कहाँ पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और इंडिया की एग्रीकल्चर डिपेंड करती है किस पे? मानसून पे। साउथ वेस्ट जो मानसून अगर एक्टिव है तो ये काफ़ी सक्सेसफुल होता है। इस साल 2022 में काफ़ी मतलब सही नहीं रहा मानसून, और इस वजह से वीट और राइस प्रोडक्शन का जो हमने प्रिडिक्शन कर रखे हैं वो पिछले 5 साल में सबसे कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आते हैं कि क्या क्या इसमें हुआ इनागुरेशन में। देखिए ये क्या हुआ कि एक फर्टिलाइजर, मतलब हमने कहा था ना कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। देखिए उस जो फर्टिलाइजर यूरिया लॉन्च किया गया वो ब्रांड का नाम क्या, पहले देख लीजिए, भारत। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनागुरेट पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 दिल्ली में, तो उसमें एक यूरिया फर्टिलाइजर का ब्रांड जो है कि पब्लिश किया, मतलब लॉन्च किया। उस ब्रांड का नाम क्या है? सबसे पहले आप ये यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये भारत जो कि ब्रांड नाम से पब्लिश किया गया। दूसरी चीज़, एक टारगेट भी रखा गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा कि देखिए हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है ना, हमने डिस्कस किया फॉरेक्स जो विदेशी भंडार है, वो जो कि क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें जो, फिर उसके बाद ज्वेलरी होती है, उसके बाद एडिबल ऑयल, एडिबल मतलब जो खाने वाला तेल होता है ना, हम भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर होता है। तो ये एक सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, तो इस पे फोकस किया कि नहीं अब हम ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि इंपोर्ट को कम कर दें। राइट, क्योंकि इससे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व हम जो कि फॉरेन में भेज देते हैं, उससे क्या होता है कि हमें घाटा होता है। अगर हम प्रोडक्शन इंडिया में ही करें और इतना ज़्यादा कर लें कि हम अपने जैसे गेहूं चावल सेल्फ डिपेंडेंट हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे हमने कहा था कल की वीडियो में कि हम वीट का 5 साल से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं इस साल। राइट, तो इसमें क्या है कि अगर हम कर रहे रहेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी भी मिलेगी और हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे और हमारा फॉरेन करेंसी, तो ये इन्होंने टारगेट रखा है। तो ये पीएम किसान ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। दूसरी चीज़ है, भारत के नाम से यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांड है। उसके बाद देखिए जो पीएम किसान समृद्धि केंद्र भी एक इनागुरेट किया गया है। यहाँ पे अगर लास्ट में आकर के यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे है, देखिए आप प्रधानमंत्री इनागुरेट किए 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। हमने कल भी डिस्कस, समृद्धि केंद्र का मतलब ये हो गया कि जितने ऑल एग्रीकल्चर जो नीड होती है ना, नीड होती जैसे फर्टिलाइजर हो गया, केंद्र का मतलब वही हो गया, और उसके बाद जैसे मान लीजिए सीड हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई वगैरह, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो उसके लिए ये इन्होंने किया है। तो ये एक पहला आर्टिकल था हमारा। और दूसरा एक और आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, अक्टूबर नवंबर जो मतलब साल का लास्ट मंथ होता है ना, उसमें बहुत सी रिपोर्ट पब्लिश होती हैं। जैसे मैंने कल डिस्कस किया था जो कि चाइल्ड वो उसके लेकर के माल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी को लेकर के, उसमें तो अभी एक उसका जो एक 2 एनजीओ पब्लिश की थी, तो अभी जो आया हुआ है ना एक पब्लिश की गई है रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हमारे जो मतलब कंट्री में
ऑलमोस्ट 1415 मिलियन इंडियंस जो कि पॉवर्टी से बाहर हुए हैं। ये 2006 से लेकर 2005-6 से लेकर के 2019-20 की रिपोर्ट है। इस पीरियड में इतने लोग पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे देखिए जो इंडेक्स है या फिर जो रिपोर्ट आई है, देख लीजिए यहाँ पे कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, हमने कल किया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। देखिए पॉवर्टी एंड हंगर ये एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों रिलेटेड हैं, राइट। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखा। सबसे दूसरी चीज़ ये है कि अब यहाँ पे देखिए पब्लिश कौन करता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो लोग जो पब्लिश करते हैं या रिलीज करते हैं, देखिए यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, राइट। ये दो ऑर्गेनाइजेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वहाँ से पब्लिश करते हैं, ये दो ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे अगर आप देखें कि डाटा ऑन फूड, अब यहाँ पे अगर आप देखें, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं तो थोड़ा सा क्लियर आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए ये यहीं पे एक लाइन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पे देखिए आप अगर यहाँ पे देखें तो डाटा ऑन फूड, देखिए डाटा ऑन फूड सिक्योरिटी फ्रॉम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सजेस्टेड, मतलब ये लाइन कि इतने मिलियंस लोग हैं जो कि इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसमें क्या हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट, देखिए जो एक हमारे पास ना SDG भी बोली जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 20 और 30 को लेकर के, मतलब ये है कि इसमें 17 टारगेट रखा गया है, उनमें से एक पॉवर्टी भी है, राइट। तो ये कहा गया है कि 2030 तक हम ये 17 जो टारगेट रखा है उसके सब पार्ट भी हैं, हम कभी न कभी डिस्कस करेंगे SDG को लेकर के। उसमें से जो एक पॉवर्टी है 23 तक हम मतलब इसको पॉवर्टी फ्री वर्ल्ड को बनाने का टारगेट रखे हैं, लेकिन ये चैलेंजेस वाली भी बात है कि हम एक तरफ कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इतने लोग भूखे हैं, इतने लोग हैं। दूसरी चीज़ है कि पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं कि जो यहाँ पे डिस्कस किया की इनिशिएटिव रिसोर्स दैट मेजर एक्यूट पॉवर्टी, मतलब ये एक यहाँ पे देखिए ये 5 चिल्ड्रेन इन इंडिया, मतलब हैं कि जो पॉवर्टी हैं, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ की इंटेंशन रिसोर्स टू मेजर एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को लेकर के हैं, राइट। अब देखिए सबसे पहले ये जो इसमें अच्छी बात है कि इसमें 10 इंडिकेटर हैं। 10 इंडिकेटर इसलिए इसमें ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, जैसे कि उसमें क्या था, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या था, 4 था उसमें, राइट। क्या था, माल न्यूट्रिशन था, स्टंटिंग, वेस्टिंग, और एक और उसमें था तो अंडर न्यूट्रिशन था। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस किए। इसमें 10 इंडिकेटर है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि 10 इंडिकेटर को आप जो कि रट्टा मारिए याद करिए, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। बस इतना ज़रूर है कि आपको पता होना चाहिए कि डिप्राइव में, जैसे मान लिया कि हो सकता है हाउसिंग की बात कर दे, राइट। फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं न्यूट्रिशन, कुकिंग फ्यूल कौन सा आप यूज कर रहे हो, सैनिटेशन किस तरह का, ये ऐसी जैसी कुछ चीज़ें पॉवर्टी। अगर आपके पास मनी है, पैसा, तो आप जाहिर सी बात है चूल्हा मिट्टी का होता है उसमें तो नहीं फूकेंगे, आप LPG यूज करेंगे। आपके पास और अच्छी मतलब रिसोर्स हो गई, इनकम हो गया, तो आप LPG से शिफ्ट होकर सोलार जो कि चूल्हा का यूज करेंगे। दूसरी चीज़ है सैनिटेशन जो कि आप इंक्रीज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखा गया। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिपोर्ट आई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये दो ऑर्गेनाइजेशन UNDP और उसके बाद ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने पब्लिश किया है। इसमें यह कहा गया कि इतने इंडेक्स में रैंकिंग की बात नहीं है, 10 इंडिकेटर होता है। ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे थी। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में आते हैं, देखते हैं हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक आर्टिकल्स है, 2 आर्टिकल्स है उसमें जो कि काफ़ी एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए एक एक्सप्लेन्ड में आया हुआ है, जो हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को बारे में डिस्कस किया, इसको आज डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट में, राइट। यहाँ पे देखिए जो हमने इकोनॉमिक्स का मार्क कर रखा है, इसमें क्या है कि हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं कि इंडिया में इंडिया एज वेल एज अ वर्ल्ड में जो है कि क्या बोलते हैं फूड इन्फ्लेशन को लेकर के काफ़ी चिंता जताई जा रही है।
तो इसमें आरबीआई की रिपोर्ट आई है, इसमें बहुत सी अपनी चीज़ें अपने प्रिडिक्शन कर रखे हैं। उसके जो मेंबर्स रहे हैं, आपको पता है कि मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी होती है, वो जो कि 6 लोगों की एक ग्रुप है, वो अपनी जो कि रिपोर्ट जो है कि पब्लिश करती है। और जो कि इसका ये टारगेट होता है कि हम इन्फ्लेशन को जो है कि कंट्रोल में रखें 4% ±2, राइट। मतलब कि मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6 होना चाहिए। बट ये हुआ कि पिछले तीन क्वार्टर से जो एग्जीक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअली 6% के ऊपर, मतलब 7% या उससे ज़्यादा रही है। तो अगर ऐसा होता तो मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी को ना, एमपीसी जिसको बोला जाता है, फिर से विचार करने की ज़रूरत है। इन्होंने एक मेंबर हैं उसी के जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से हैं। मैंने कहा था कि 6 लोगों का एक ग्रुप होता है, 3 जो कि ऑफिशियल आरबीआई के होते हैं, 3 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। वो डिफरेंट सेक्टर से लाते। तो इनका इंटरव्यू हुआ है, तो उन्होंने डिफरेंट अपने ओपिनियन दिए हैं। लेकिन सच्चाई है कि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, और केवल इंडिया में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है। हो सकता है कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमिक क्राइसिस रिसेशन की तरफ बढ़ जाए। तो ये इसमें है, तो उसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका यही मतलब है कि अभी जो भी इनिशिएटिव लिया गया है, ये जो कि हमें बेनिफिट देगा 2023 में। अब यहाँ पे देखिए एक और आर्टिकल हम जो कि वर्ल्ड न्यूज का देख लेते हैं। आज इसको भी हम FAT ऐप का डिस्कस करेंगे कभी डीप में। अब ये देखिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ऐसा है कि अगर आप ये रेगुलेट करता है कि इसका ब्लैक मनी को, टेरर फंडिंग अगर कोई करता है तो उस चीज़ को सारी, अगर कोई नहीं मानता है ना, तो उसके पास एक लिस्ट होती है, ग्रे होती है, रेड होती है, ब्लू होती है, तो उसमें डाल देता है। और उसमें डालता है तो उसके पैरामीटर के हिसाब से उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। जैसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया, संभावना है कि उसको निकाल दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान हमेशा कहीं ना कहीं जो कि टेरर फंडिंग करता है, और जो टेरर होते हैं कहीं ना कहीं इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को के लिए थ्रेट्स होते हैं। तो इसमें उसने बैन कर रखा है। तो हो सकता है कि आगे जो भी हो। तो आज हम FAT ऐप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमने शॉर्ट में अपनी वीडियो डिस्कस करने की जो कि काम किया, और यहाँ पे आज कोई उतने आर्टिकल्स इंपॉर्टेंस नहीं थे। ये देखिए यहाँ पे ममता बनर्जी जो कि प्राइम मिनिस्टर आर गांगुली को लेकर के हमने पहले डिस्कस किया था। गांगुली आज ए प्रेसिडेंट वहाँ से निकल गए BCCI ICC से, तो फिर वहाँ से फिर किसी और को अपॉइंटमेंट किया गया। कांग्रेस का जो है कि प्रेसिडेंटशिप के लिए जो है कि इलेक्शन हुआ है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बीजेपी विड्रावल इट्स कैंडिडेट उद्धव सेना सेट ऑफ विक्ट्री। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, इसलिए हम डिस्कस नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे DU की जो एडमिशन हो रहे हैं वहाँ के लिए है। फिर उसके बाद इंडिया वर्सेस बाकी ये सब एडवर्टाइज है। फिर यहाँ पे ED अटैचमेंट AD के बारे में हमने भी डिस्कस किया। और ये इम्पॉर्टेंट है कि नेक्स्ट CGI जो हमारे चंद्रचूड़ जी हैं वो होंगे, और क्योंकि इस समय यू ललित हैं, और ये जो कि आने वाले में हैं, तो इनकी टेन्योर काफ़ी लंबा होगा, और ओथ लेंगे जो है कि 9 अक्टूबर को। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट। हमें पता है कि कोलेजियम सिस्टम के थ्रू हम करते हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है, फिर गवर्नमेंट हमें कंसीडर करके प्रेसिडेंट के पास भेजते, प्रेसिडेंट फिर इनको अपॉइंट करती है हायर जुडिशरी के लिए। थर्ड जजेज केस में जो है कि कोलेजियम सिस्टम आया था 1998 में आया था, 3 जजेज केस आई हुई थी, और कोलेजियम को लेके काफ़ी क्वेश्चन निकलते हैं। तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है कि एक लाया था NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। वो सुप्रीम कोर्ट जो है कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड कर दिया, कहा कि नहीं ये जो कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में जो कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो जाएगा, दैट्स व्हाई नॉट पॉसिबल, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके हटा दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर आप बात करें, देख लें फ्रंट पेज पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ वैसा है नहीं, बस वही चीज़ें हैं। सेंटर क्लियर द रिलीज ऑफ द बेकिंग केस विक्टिम, ये भी हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। गुजरात, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट ये है ना कि जैसे गुजरात और कुछ जो है कि वहाँ पे गुजरात फर्म और इलेक्शन कमीशन एक MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए कि जो लोग मतलब वो नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे ना, उनको पेनल्टी ऐसी चीज़ तो नहीं, लेकिन यह है कि उनके नेम जो है कि पब्लिश या फिर डिस्प्ले कर दिए जाएंगे कि इन्होंने वोटिंग नहीं दिया। अब इससे देखिए कई चीज़ें निकल करके आ रही हैं। एक आ रही है कि भाई देखिए नहीं दे पाया किसी भी कारण वजह से, उसकी इच्छा थी नहीं देना था, या उसके मन मुताबिक कोई कैंडिडेट नहीं था। हालांकि अगर आपके मन मुताबिक कोई कैंडिडेट नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है नोटा का। नोटा आप जो है कि आप वहाँ पे नन ऑफ दिस
ऑप्शन में जो कि कर सकते हैं, बट नहीं करता उसके, तो उससे एक चीज़ वो हो रही है कि अब ऐसा कर रहा है फोर्स, मतलब फोर्स करके किसी से वोटिंग दिलवाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंडिया में कोई भी कितने भी पॉवर्टी हैं, लेकिन काफ़ी उनके अंदर इस तरह का एंथुसियाज्म देखने को मिलता है, उत्साह देखने को मिलता है कि नहीं हम जा कर के वोटिंग करें। ठीक है, उनको कुछ भले आप कह सकते हो कि नहीं उनको कुछ आइडिया नहीं, बट वो वोट करते हैं। तो ये इसका ये नहीं करना चाहिए, किसी का पब्लिश करना चाहिए। दैट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसीजन, सो वी कांट डू। हम बिलीव करते हैं कि कुछ इंस्टीट्यूशन जो भी हैं इंडिया में काफ़ी ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी के साथ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारे वर्क अपने करते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।